शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। तो ये विचार करने योग्य बात है कि इसको दुर्लभ क्यों कहा है? क्यों कहते हैं इसको दुर्लभ? मनुष्य के जीवन को दुर्लभ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आकर के क्या मिलता है? क्या मिलता है? मिठाइयाँ मिलती है मिठाइयाँ मिलने के कारण इसको दुर्लभ कहा है। क्यों कहा दुर्लभ? बताओ। इसको दुर्लभ इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य का जीवन वह अनंत संभावनाओं से युक्त है, अनंत संभावनाओं से युक्त है। और संभावनाएं क्या होती हैं? संभावनाओं का मतलब जानते हो? है पोटेंशियल। अंग्रेजी में एक शब्द है पोटेंशियल, जिसको हम लोग संस्कृत में या हिंदी में संभावना भी कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या होता है? हम लोग कहते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं अरे बड़ी संभावनाएं हैं, मनुष्य के जीवन में बड़ी संभावनाएं हैं, इसको विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये संभावनाएं आखिर हैं क्या? संभावना आखिर कहते किसे हैं?
ठीक है। संभावना कहते हैं, मैं बताता हूँ संभावना किसे कहते हैं। संभावना कहते हैं कि आज जो है उससे कुछ अधिक बनने की एक प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? संभावना। जो आज नहीं है पर कल हो सकता है, जो आज नहीं है परंतु कल जो हो सकता है, या यह कह लीजिए जो आज दिखाई नहीं पड़ रहा है परंतु कालांतर में उसके दिखाई पड़ने की पूरी 100% चांसेस हैं कि वो दिख सकता है। इस बात के बड़े चांसेस हैं, इस बात का बड़ा अवसर है कि वो दिखाई पड़ सकता है, आज नहीं दिख रहा है, उसको कहते हैं संभावना। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? तंत्र के ग्रंथ से एक मैंने आपको उदाहरण दिया था, जिसमें वो परात्रिशिक ग्रंथ में तंत्र कहते हैं, तंत्र के आचार्य कहते हैं कि यथा न्यग्रोध बीजस्थ शक्ति रूपो महाद्रुमः तथा हृदय बीजस्थम जगदेतच्चराचरम। जिस प्रकार से न्यग्रोध बीज, न्यग्रोध का जो बीज है उसको कहते हैं वटवृक्ष। न्यग्रोध को क्या कहते हैं? वटवृक्ष। वटवृक्ष के उस बीज में वटवृक्ष समाहित है। समाहित है कि नहीं है? समाहित है, इसलिए तो कल दिखेगा। वटवृक्ष का जो बीज है उसको यदि आपने जमीन में बो दिया तो क्या होगा? कल को वो वृक्ष बनेगा। परंतु जब तक वो बीज है तब तक उसमें वृक्ष दिखलाई दे रहा है क्या? नहीं, परंतु उसमें वृक्ष है, इसीलिए कल को वृक्ष उगेगा। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जैसे तिल को लो। तिल देखा है? तिल सफेद रंग का, या मूंगफली। तो जब हम उसको पेरते हैं तो क्या होता है? उससे तेल निकलता है, ठीक है। अब मूंगफली से तेल क्यों निकला? क्योंकि मूंगफली के भीतर क्या था? तेल था। अगर नहीं होता तो क्या निकलता? नहीं निकलता। मूंगफली से या तिल से तेल निकल इसलिए रही है क्योंकि तेल की उसमें संभावना है, तेल उसमें है, ठीक। तेल है इसीलिए उसमें से तेल निकल रहा है। अब अगर हम रेत को ले, बालू को, और उसको पेरने लगे तो उससे तेल निकलेगा? उससे तेल नहीं निकलेगा क्योंकि उसके भीतर तेल नहीं है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संभावना। जो भीतर है पर दिखलाई नहीं दे रहा है, जो भीतर है परंतु वो दिखलाई नहीं दे रहा है और उसको हमें खींच करके बाहर निकालना है। तो ये जो भीतर है परंतु आज उसकी हमें एहसास नहीं हो रहा है उसका, और हमें पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो आज हमें भीतर दिखलाई नहीं रहा है, परंतु उसकी संभावना हमारे भीतर है। तो जब एक मनुष्य पैदा होता है इस संसार में, तो इस संसार में वो जन्म जन्मांतरों के अपने जीवन के परिणाम स्वरूप और परमात्मा का अंश होने के कारण, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जितने भी जो जीव हैं ये परमात्मा के क्या हैं? अंश हैं। परमात्मा जिसको हम भगवान भी कहते हैं, उसके ये जीव क्या हैं? अंश हैं। हम आप सभी लोग क्या हैं? उस परमात्मा के अंश। अंश का मतलब क्या है? कि उस परमात्मा के ही भाग हैं, उस परमात्मा से ही निकले हैं, जिसको हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्रों में कहा। ब्रह्म सूत्र वेदांत का एक ग्रंथ है जिसमें कहा जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, यह दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इसका तात्पर्य क्या है? कि जिसमें ये संसार, जिसमें प्रकट होता है, जिसमें ये संसार पलता बढ़ता है, और अंत में जिसमें ये संसार समाहित हो जाता है, वह क्या है? वह ब्रह्म तत्व है, उसकी जिज्ञासा है। किसकी जिज्ञासा है? क्योंकि पहला जो है वो जिज्ञासा की बात कर रहे हैं कि जिज्ञासा है, तो कहा किसकी जिज्ञासा है? तो कहा
ब्रह्म की जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और उस ब्रह्म में ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उस ब्रह्म में ये संपूर्ण जगत पलता बढ़ता है, और अंत में उसी ब्रह्म में ये जगत समाहित हो जाता है, जिसे उपनिषदों में कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति भिषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। उपनिषदों ने कहा कि वह ब्रह्म क्या है, तो कहा जिसमें ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, पलता बढ़ता है, और अंत में जिसमें ये संपूर्ण जगत समाहित हो जाता है, जिसमें ये एक प्रकार से खींच लिया जाता है, उसको क्या कहा, उसको कहा ब्रह्म। और वही ब्रह्म जिसको हम, जो फिर ईश्वर के रूप में इस संपूर्ण जगत का संचालन करता है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा है, और उस ब्रह्म के ही अंश हम हैं। क्या हैं हम? उस ब्रह्म के अंश हैं, उस ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इसको देखो, इसको यदि हम श्रीमद् भागवत की दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में चरित्र आता है भक्त प्रहलाद का, और प्रहलाद के चरित्र में हम लोग देखते हैं कि उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, और उनसे ये कहा जाता है उनके पिताश्री द्वारा कि संसार में अगर कोई भगवान है तो वो मैं हूँ, इस संपूर्ण संसार को चलाने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। इस प्रकार का भ्रम व्यक्ति को अक्सर हो जाता है। व्यक्ति को जब सत्ता मिलती है, जब प्रतिष्ठा मिलती है, जब धन मिलता है, तो एक प्रकार का उसके भीतर एक अहम का भाव भी जागृत होता है, और कभी कभी यदि उस अहम के भाव को यदि रोका नहीं गया, यदि उसके लिए आप सजग नहीं हुए, तो अहं का जो भाव है वो हमारे लिए पतन का हेतु बनता है। और ठीक वैसा ही हुआ प्रहलाद के पिता के साथ। प्रहलाद के पिता कहने लगे कि मैं भगवान हूँ और मेरे सिवा किसी की पूजा इस संसार में होनी नहीं है, और जो भी मेरे सिवा किसी की पूजा करेगा वो मेरा एक प्रकार से शत्रु होगा, और मैं उसका वध करूँगा। और प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद का वध करने का बड़ा प्रयास किया, और सारे प्रयास क्या हुए? विफल हुए। और अंत में जब वो एकदम परेशान हो गया तो उसने प्रहलाद से कहा कि क्या तुम्हारा कहाँ है वो भगवान तुम्हारा? तो प्रहलाद ने कहा सब जगह है, तुझ में मुझ में खड्ग खंभ में। तो कहा क्या इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है? तो बोला हाँ, इस खंभे में भी मेरा भगवान है। और जब उसके पिता ने जब उस खंभे पर जब प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, तो उस पे से उस खंभे में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और भगवान नरसिंह के प्रकट होने के वहाँ पे दो कारण हैं। एक तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है श्रुति प्रमाण। श्रुति कहते हैं वेद को, क्योंकि ये वेद वाक्य है। सर्वत्रम हरिगीयते सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वेद वाक्य है। तो उस वेद वाक्य को, श्रुति वाक्य के मर्यादा के लिए एक तो भगवान प्रकट हुए, और दूसरी बात उस भक्त की बात को रखने के लिए, भक्त की बात को मान देने के लिए भगवान वहाँ खंबे में से प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की ये किस ओर इशारा करती है, किस ओर संकेत करती है? इस ओर संकेत करती है कि हम सब के भीतर वह परमात्मा विद्यमान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में अवस्थित है। सर्वभूतानां हृद्देशे, हृददेश में जो हृदय है प्रत्येक प्राणी का, उसमें कौन अवस्थित है? परमात्मा ईश्वर अवस्थित है। तो फिर स्वाभाविक सा एक प्रश्न उठता है कि जब हम सबके भीतर परमात्मा है तो हमें दिखलाई क्यों नहीं पड़ता? तो भगवान कृष्ण उसका भी उत्तर यहाँ पे देते हैं इस श्लोक के अगले, इस श्लोक के उत्तरार्ध में कहते हैं भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को इस माया ने भ्रमित कर रखा है।
जो यंत्रों में आरूढ़ माया है उसके द्वारा भ्रमित होने के कारण ये जीव, ये प्राणी उस तत्व को देख नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता, उसको हृदयंगम नहीं कर पाता, उसको आत्मसात नहीं कर पाता, क्योंकि यंत्रों में आरूढ़ माया के कारण। अब यंत्रों में आरूढ़ माया क्या है, इस पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यंत्रों में आरूढ़ माया है जो हमारी इंद्रियों के साथ आसक्ति है। इंद्रियों के साथ आसक्ति के कारण जो स्थिति बनती है उसको यंत्रों में आरूढ़ माया कहा है, और जिसको योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने अविद्या के रूप में कहा है। और उस अविद्या का स्वरूप महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र में बतलाते हैं, अनित्या शुचि दुखानात्मसु सुखात्म ख्यातिर अविद्या, कि उसका आखिरकार उस माया का स्वरूप क्या है, उस अविद्या का स्वरूप क्या है। तो माया के स्वरूप को समझने के लिए हमें दो बातें समझनी होगी कि ये माया कार्य कैसे करती है। क्यों? क्योंकि हम सब उससे ग्रसित हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो उस माया से ग्रसित ना हो, और उससे बचने का एकमात्र उपाय है परमात्मा का चिंतन, आत्ममंथन, आत्मचिंतन और गुरूप सदन, कि हम सद्गुरु के सानिध्य में रहें, उनकी कृपा छाया में रहें, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम उस माया से बच सकते हैं। परंतु उसका स्वरूप क्या है, इस बात को जान लें तो कहीं ना कहीं हमें उसकी एक झलक हमें मिलेगी। और जब कभी भी हमारे जीवन काल में हम लोग उसको कहीं ना कहीं समझने की स्थिति में आएंगे। तो माया के लिए कहा कि माया के दो पक्ष हैं। पहला कहा आवरण और दूसरा विक्षेप। आवरण और विक्षेप के अंतर्गत ये माया कार्य करती है। वो आवरण क्या है? आवरण है अविद्या का, आवरण है इग्नोरेंस का, अज्ञान का। जैसे रात्रि को अंधकार में यदि आपको कहीं रस्सी का टुकड़ा दिखाई पड़ा तो भ्रम के कारण आप उसको सर्प समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार है। अंधकार में, प्रकाश के अभाव में रस्सी के टुकड़े को सर्प समझ लेना, ये माया का एक उदाहरण है, जिसको सर्प रज्जु कहते हैं। कि है रस्सी परंतु उसमें सर्प दिख गया, सांप की अनुभूति हो गई, और उससे जो भय उत्पन्न हुआ वो भय एकदम वास्तविक भय के समान है। वो भय ठीक वैसा ही है जैसा वास्तविक सांप को देख करके मन को भय होता और मन जैसा भयाक्रांत होता। तो इसमें जो पहला कार्य है जो आवरण का, वह है अंधकार, वह है अज्ञान। अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण वो रस्सी हमें नहीं दिखलाई दी, और रस्सी होते हुए वहाँ सर्प का आ जाना, ये माया का दूसरा पक्ष है जिसको हम विक्षेप कहते हैं। सर्प नहीं था, रस्सी थी, परंतु उस रस्सी में सर्प का अध्यारोप कर लिया। किसने कर लिया? हमारे मन ने कर लिया। और क्यों किया? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं इस बात का भय है कि सर्प होता है और सर्प वह मृत्यु का प्रतीक होता है। तो उस भय के कारण और माया की स्थिति में वो विक्षेप और आवरण का वहाँ पर हमको दर्शन होता है। तो हमारे जीवन में जब हम वस्तु स्थिति को सही ढंग से नहीं समझ पाते, और हम वस्तु स्थिति को समझ क्यों नहीं पाते, उसका कारण है अज्ञान, उसका कारण है ईगो, उसका कारण है अहम। जो अहंकार हम पाल लेते हैं, जो ईगो हम पाल लेते हैं, उसके कारण हम वस्तु स्थिति को, वास्तविकता को समझ नहीं पाते, और इसीलिए हम परेशान होते हैं, और इसीलिए हमको जीवन में दुख होता है। और अज्ञान की ये स्थिति, वस्तु स्थिति को न समझ पाने की यह स्थिति वास्तव में हमारे लिए हितकर नहीं है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मनुष्यत्व के विकास में बाधक बनती है। अज्ञान मनुष्यत्व के विकास में एक बहुत बड़े बाधा के रूप में हम लोग अज्ञान को देखते हैं।
और इसीलिए हमारे यहाँ महापुरुषों ने बार बार इस बात पे जोर दिया कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ज्ञान की ओर चलो, ज्ञान का प्रकाश की आराधना करो। इसीलिए हमारे देश का एक नाम भारत भी है, जो हमारे देश का प्राचीन नाम है आर्यावर्त, हमारे देश का एक प्राचीन नाम भारत भी है। क्यों भारत कहते हैं इस जगह को? कभी आपने सोचा कि भारत का आखिर अर्थ क्या है? भारत का अर्थ है, भा कहते हैं प्रकाश को, और रत कहते हैं उसमें सम्मिलित और संलग्न लोगों को। तो जो लोग प्रकाश की साधना में निरंतर रत हैं, जो लगातार प्रकाश की ही उपासना कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके जीवन में विज्ञान का प्रभाव है और जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग के द्वारा, अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा चिंतन कर सकते हैं, वस्तुओं का, विषय का निरूपण कर सकते हैं और तत्वों का अनुसंधान कर सकते हैं, इस प्रकार के भूखंड को, जहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते हैं, उसको भारत कहते हैं वास्तव में। इसीलिए भारत के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवता लोग भी गायन करते हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता लोग भी गायन करते हैं। क्यों? कहते हैं कि धन्य है भारत भूमि, और वे लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस भारत भूमि पे ही जन्म मिले। क्यों? क्योंकि ये भोग और अपवर्ग, भोग और मोक्ष, ये दोनों को प्रदान करने वाली भूमि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, वे लोग अहंकार से ज़्यादा, अहम से ज़्यादा और ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसीलिए हमारे देश का नाम भारत था। बाद में हमारा देश का नाम इंडिया रख दिया लोगों ने, और उसके बाद इंडिया, और आप देख ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की हमारा नाम होता है, जिस प्रकार का हमारा परिवेश होता है, ठीक उसी प्रकार की हमारी वृत्ति बनती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी मानसिकता भी बनती है। कहने का तात्पर्य, बहरहाल हम लोगों की जो बात चल रही थी वह ये है कि अज्ञान वह मानवीय जीवन के विकास में, और ख़ास करके मानवीय गुणों के विकास में बड़ा बाधक है, और मनुष्यत्व के मार्ग में ये बड़े बाधक के रूप में कार्य करता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ महापुरुषों ने, संतों ने कहा कि भाई प्रकाश की साधना करो। इसीलिए हमारे वेदों में मंत्र आया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो हमें प्रकाश की ओर जाना है, हमें प्रकाश की साधना करनी है। और प्रकाश की साधना किस प्रकार से होगी, उसी बात पे हम लोगों का यहाँ पे चिंतन चल रहा है।